हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन मेट। सो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बिहार प्राइमरी टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके फर्स्ट शिफ्ट के आंसर की का सारे जीएस और ईवीएस और आपका ज्योग्राफी और साइंस के क्वेश्चंस के आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। और सीधा जो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होगा, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन अभी हम नहीं देखेंगे। अभी सिर्फ जो जीएस वाला पोर्शन है, साइंस और ईवीएस वाला पोर्शन है, उसके आंसर्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप जल्दी से अपना पेपर जो है यहाँ पर मैच कर सकते हैं, या जिन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है वो देख सकते हैं इस एग्ज़ाम का क्या लेवल रहा है। ठीक है, और इसके बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस पोर्शन से, किस सब्जेक्ट से लगभग कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो लोग एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो भी देख सकते हैं कि किस लेवल का एग्ज़ाम जो है वो आया है। सेट नंबर डी मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ, बाकी सेट्स में आगे पीछे क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आप मैच कर लेना। और काफ़ी अच्छा लेवल क्वेश्चन का पेपर का देखा गया है। तो चलिए फटाफट से बिना देरी के शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ पर बनाया गया? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में। पहला उत्तर इसका सही हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे कहता है, भारत का पहला अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? आप जानते हो ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो भारत का पहला जो सेमीकंडक्टर है वो शुरू किया गया है कहाँ पर? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एच.एस. पोलक। पोलक थे इसके पीछे, थर्ड का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुप का सदस्य है? तो फोर्थ का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से एक से अधिक होगा, तो फोर्थ का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC, ठीक है, इसने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो फिफ्थ का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। 5 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 आपसे कहता है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो 6 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पपुआ न्यू गिनी में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 आपसे कहता है, रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो इसका 7वें क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्टली, जिससे आप जल्दी से अपने आंसर्स को मैच कर पाएं। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस का हिस्सा बनाया जाए? तो 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, USA ने इस चीज़ की सिफारिश की है। 8 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो ये जवाब सी हो जाएगा आपका, इसका उत्तर जवाब जॉर्जी को। ठीक है, जॉर्जी गोप्सोडिनोव को ये दिया गया है। 9th का सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 आपसे कहता है, ट्विटर के नए CEO कौन बने हैं? तो 10th का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्विटर के नए CEO बने हैं याकारिनो। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है, 11 कहता है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता। तो यहाँ पर आपका 11वें का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। 11 का ई आपका जो जवाब है वो सही होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, ये किसके लिए जानी जाती हैं? तो 12 का ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, पेपर मैसी कलाकार के रूप में। 12 का ए उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। 13 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत के संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो 13 का जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिमल पटेल साहब। 13 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। 14 कहता है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी में मतदाताओं का प्रतिशत कितना है? तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC बनाया है कौन से राज्य ने? तो ऐसा किया है मध्य प्रदेश ने। 15 का बी जवाब जो है आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर।
मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो 16 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। 17 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को लेक सुपीरियर के संबंध में सही है? लेक सुपीरियर के बाद में कौन सा सही है? तो 18 का बी जवाब जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 19, क्वेश्चन नंबर 19, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो आप अब सभी जानते हो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। 19 का पहला ऑप्शन जो है वो सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेनेजुएला, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो लेयर्स जो है वायुमंडल की उसका क्रम आपसे पूछा है। 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 का सी जवाब जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, स्थानांतरीय कृषि की स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म बताओ। तो 22वें का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लदांग, मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 23, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? 23 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दोपहर के 2 बजे होंगे। 23 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज घटक क्या होते हैं? तो 24 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिका और मैग्नीशियम। 24 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो 25 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 का देख लेते हैं, भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और उसकी अवस्थितियां में सही युग्म पूछा है। तो 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। 26 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 27 क्वेश्चन पर, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो 27 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कदम्ब के पेड़ की पूजा करते हैं। 27 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 28, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो 28 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी 28 का करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 29 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही आपका ऑप्शन है 29 का। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? 30 का आपको आंसर करना है। 30 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक से अधिक। 30 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं 31 पर, 31 आपसे कहता है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 31 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 32, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 33, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? 33 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 33 का बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। 34, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया? 34वें का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 34 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणा आसफ अली। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 35 का। 36वां क्वेश्चन आपसे कहता है होम रूल लीग की स्थापना 1916 में कहां पर की गई थी? 36 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। हमने भी आपको एक क्वेश्चन कराया था एक, जो हमने नेशनल मूवमेंट की क्लास ली थी। 36 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं 37वें क्वेश्चन पर, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन से कौन संबंधित है? 37 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 37 का ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगा यहाँ पर, सहजानंद सरस्वती। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर, तो 38 का आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। किस अंग्रेजी अधिकारी ने बोला था झांसी की रानी को वह एक और सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है? ठीक है, तो ये ह्यूज ने बोला था। 38 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर, जवाहरलाल नेहरू की जो अस्थायी सरकार है उसमें श्रम मंत्री कौन थे? 39 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? 40 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवंबर में ऐसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41,
मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया? तो 41 का सही जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। 41 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? 42 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन। 42 का जवाब होगा सही ऑप्शन नंबर सी। 43 पर चलते हैं। 43 आपसे कहता है भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षिति रक्षितः? तो 43 का सही जवाब है, ये है भारत का सर्वोच्च न्यायालय का एक आदर्श वाक्य। 43 का पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 44 पर चलते हैं। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वो सफल रहा? तो 44 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बारदौली सत्याग्रह, जो कि गुजरात में हुआ। 44 का ए ऑप्शन करेक्ट है। पढ़ते हैं 45 पर। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 45 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। 45 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 46, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता किस वर्ष निर्णीत हुई थी? 46 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1992। 46 का बी ऑप्शन करेक्ट है, मार्क कर लेना। 47 पर आते हैं। एंगस मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने % का योगदान था? तो 47 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। 47 का ई ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। 48 पर आते हैं। यहाँ पर आपको मैच करना है नारी कल्याण हेतु अधिनियम और उससे संबंधित ईयर। तो 48 का जो सही यहाँ पर ऑप्शन होगा सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। 48 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 49 पर। विचार विमर्श सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से स्वीकार कर लिया गया था। तो 49 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। 49 का डी ऑप्शन करेक्ट है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन दी 18th सेंचुरी, ये बुक किसने लिखी है? तो 50 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। 50 का सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। भारतवर्ष की संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व जो है उसे किसे आश्वासित किस चीज़ को बताता है? बंधुत्व। तो 51 का सही जवाब डी ऑप्शन होगा, एक से अधिक चीज़ों को बताता है। 51 का डी ऑप्शन सही जवाब है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? 52 का सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, रंजन गोगोई के ये शब्द हैं। 52 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 53 पर बढ़ते हैं। नारों के नाम और किसने वो नारे दिए हैं, ये क्वेश्चन है 53 और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 53 का बी ऑप्शन करेक्ट आप मार्क कर लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति और यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो 54 का सही जवाब डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 54 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक। 55 पर आ जाते हैं। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो 55 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीनदयाल उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहारों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो 56 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। 56 का डी ऑप्शन करेक्ट मार्क कर लीजिएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो 57। अब ईवीएस आपकी स्टार्ट हो चुकी है, जनरल नॉलेज खत्म हो चुकी, ईवीएस स्टार्ट हो चुकी है, इसके बाद साइंस आएगी। तो 57 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जैविक आवर्धन उसको उसके रूप में माना जाता है। 57 का सी ऑप्शन करेक्ट करिएगा। 58 पर आते हैं। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो 58 का सही जवाब होगा एक से अधिक। 58 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 59 पर आ जाते हैं। मेथेमोग्लोबिनिमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? ये बीमारी किसके कारण होती है? तो 59 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, नाइट्रेट के कारण होती है। 59 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो 60 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एक दिशिक होता है, एक दिशा में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा पारितंत्र का संघटक है? तो 61 का सही जवाब होगा डी ऑप्शन, एक से अधिक। 61 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 62, कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? लैंडफिल से उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है? मीथेन। 62 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो 63 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 63 का ऑप्शन नंबर सी मार्क कर लीजिए, पादप, हिरण और शेर। क्वेश्चन नंबर 64, पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। 64 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। 64 का डी ऑप्शन करेक्ट मार्क कर लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते वे कहाँ पर शामिल हैं? तो इनमें एक से अधिक आता है, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, पवन चक्की, सौर सेल, ये सभी कार्बन उत्सर्जन नहीं करते, इसलिए 65 का डी ऑप्शन आप लगा लीजिए। 66, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या बोला जाता है? तो 66 का सही जवाब होगा आहार जाल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। 67 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 67 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 68 की बात कर लेते हैं, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? तो 68 का सही जवाब है, सभी इस बात को जानते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा। 68 का जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। कुछ ही समय बाद आपको मैथ और रीजनिंग की भी आंसर की मिल जाएगी, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप तुरंत जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और अपना आंसर आप चेक कर लो। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रीजनिंग और मैथ की वीडियो इसके बाद आएगी। 68 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69, डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं? तो 69 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वपोषी। 69 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो 70 का सही जवाब हो जाएगा सी, फास्फोरस चक्र। 70 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक में बदल देता है? तो 71 का सही जवाब डी ऑप्शन होगा, इनमें एक से अधिक होता है। 71 का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है, यानी कि कम वेवलेंथ होती है? तो 72 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपके पास। 72 का बी, पराबैंगनी विकिरण। 72 का बी लगा चुके हैं। अब बात कर लेते हैं साइंस के क्वेश्चंस की। 105, ये साइंस स्टार्ट हो चुका है, साइंस की बात कर लेते हैं। किसका पीएच 7 से अधिक होता है? तो 105 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रक्त प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा जो होता है 5 से अधिक पीएच होता है। 105 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 106, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है? तो 106 का भी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। 106 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 107, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो 107 का बी करेक्ट हो जाएगा, विरंजक चूर्ण। 107 का बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 108 पर। माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रक्रिया कहलाती है आनुवांशिकता। 108 का बी करेक्ट हो जाएगा। 109, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? तो 109 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना। 109 का बी। 110 पर आ जाते हैं। लोहे के बुरादे में तनु HCl डालने से क्या होता है? तो सी, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। 110 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी होती है? तो बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि होती है वनारोपण। ठीक है, वनों का बढ़ाना या फिर पेड़ों का बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 112 पर। खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, इसलिए। ठीक है, तो 112 का ए ऑप्शन जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो एक से अधिक कार्य किए जाते हैं। 113 का डी जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। 114 पर आते हैं। इमली में कौन सा अम्ल होता है, कौन सा एसिड होता है इमली में? तो 114 का बी सही जवाब हो जाएगा, टार्ट्रिक एसिड। 114 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 115, कॉलीफॉर्म क्या होते हैं? तो 115 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं। 115 का सी ऑप्शन मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 116, विद्युत विभव को मापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो विद्युत विभव को मापने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 116 का आंसर हो जाएगा। 117, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र होता है सदिश मात्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 117 का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं 118 क्वेश्चन पर।
एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो खड़े होने की स्थिति में धकेल सकता है सबसे ज़्यादा भार। 118 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? सबसे ज़्यादा अपवर्तित होता है तो 119 का बी सही जवाब हो जाएगा, वॉयलेट यानी कि बैंगनी। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 120, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डालते हैं तो बर्फ के पिघलने पर तेल की सतह में क्या परिवर्तन आता है? वो उठेगी। ऑप्शन नंबर सी 120 का सही जवाब हो जाएगा। आशा है मुझे आपने सभी क्वेश्चन चेक कर लिए होंगे और जिनका एग्जाम नहीं था उन्होंने भी देख लिया होगा किस लेवल का जो है एग्जाम पूछा गया है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर एक मोटा मोटा आपको बताया गया है कि कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। 30 से 32 सवाल मैथ से, और जनरल अवेयरनेस से 24 से 26 क्वेश्चन, साइंस से 20 लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, और इंडियन नेशनल मूवमेंट से 10 से 15 और ज्योग्राफी से 10 से 12 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो मैथ और रीजनिंग के आंसर की हमारी रह गई है, कुछ ही समय में वो भी अपलोड कर दी जाएगी। और आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, ठीक है, जिससे जैसे वीडियो अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।